हमने रात को नाकाबंदी की हुई थी, समय करीब 1:30 से 2 बजे का होगा। तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी ब्लैक कलर की, जिसने हमारे को देखा तो उसने लाइटें अपनी वहीं पे ऑफ कर दी। जब हमने उसकी डिग्गी खोली तो उसके अंदर एक लड़की की लाश थी। 2 मिनट भी अगर मैं लेट हो जाता तो वो लड़का लड़की वहाँ से चले जाते। हमने ये मर्डर का केस उस टाइम पे विदिन 1 आवर ये हमने उस टाइम पे शॉर्ट आउट कर दिया था। एरिया है, कुछ क्लब्स हैं जो लेट नाइट तक चलते हैं। अब किसी की कॉल आ गई तो एकदम फिर भागना पड़ता है, या कहीं रेड करनी है तो वो लेट नाइट नहीं होता है। एक ऐसा किस्सा जो आपके लिए हमेशा आपको याद रहेगा? वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी, उसमें उसकी गर्दन अलग थी, उसके पैर अलग थे, उसका धड़ अलग था। उन दोनों ने मिलके कटर के साथ में उस आदमी के अलग अलग पार्ट्स करके और उनको गटर में डाल दिया था। तो ऐसे कई किस्से हैं हमारे जो धरना स्थल भी यहीं पर है, होटल्स हैं, जितने भी क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हुक्का बार से सब यहीं पर हैं। किस तरीके से मैनेज करते हैं इन सभी चीज़ों को? चुनौतियाँ तो देखो काफ़ी रहती हैं हमारे पास। हम अपने सोर्स के हिसाब से हम जाके वहाँ रेड करते हैं। रात को 2-2 बजे 3-3 बजे भी आप रेड मारने चले जाते हैं। हैबिट हो गई है इस चीज़ की भी, सुबह शाम काम करना ही है, तो हम तो खड़े खड़े भी सो जाते हैं। साथ आप इस तरीके के कार्य करते रहते हैं, तो हमने आपको पंचकुला का सिंघम नाम ठीक दिया है। है तो पंचकुला में बढ़ते नशे को लेकर पंचकुला पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जो परमानेंट हैबिचुअल है इस चीज़ का सप्लाई करने का या बेचने का करने का, उसके लिए हमने कर दिया कि जितनी उसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम उसकी अटैच करवाने लग गए हैं अब साथ में। बस सारा दिन रसाई याद आप घूमते हैं, सड़कों पर रेड लगाते हैं, कुछ ऐसा कोई अपराधी आते हैं जिसको आप पकड़ लेते हैं तो उनके आकाओं के भी कभी फ़ोन आते हैं, तो उनका आप क्या करते हैं? उनको छोड़ देते हैं या किस तरीके से करते हैं जो सिफारिश के लिए फ़ोन आते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। आज हम मौजूद है सेक्टर 5 पंचकुला में, और आज हम आपको जिससे मिलाने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं। एक ऐसा अधिकारी है, एक ऐसा पुलिस अधिकारी है, जब सड़कों पर निकलता है तो अपराध और अपराधी एकदम चौकन्ना हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पंचकुला के सेक्टर 5 के SHO अजीत सिंह की। अगर इनको मैं नाम दूँ पंचकुला का सिंघम तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है। आइए आपका रूबरू करा देते हैं आपको सीधा SHO साहब से। सबसे पहले आपका समाचार कैरी में स्वागत है। जी नमस्कार जी। अजीत जी, आप आज सेक्टर 5 पंचकुला के आप थानेदार हैं, आप SHO के रूप में आप यहाँ बैठे हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके इस पुलिस का जो है आपका सफ़र है, इसमें कैसे आना हुआ? एक्चुअली मेरे फादर साहब जो थे वो पुलिस में थे, तो हमारे को उनसे काफ़ी इंस्पिरेशंस मिलती थी। तो जैसे हमारे साथ बातें अपनी शेयर करते थे, किसी चोर को पकड़ने जा रहे हैं या कहीं रेड पे जा रहे हैं या कुछ उन्होंने नया काम किया है, तो वो अपनी बातें हमें बताते रहते थे। उससे हम लोग काफ़ी एक्साइटेड होकर उनकी बातें सुनते थे। तो मेरे मन में भी ऐसी आया कि मैं भी कल को कोई बड़ा अधिकारी बनूं, या जैसे मेरे फादर साहब अच्छा काम करते हैं मैं भी उसी प्रकार से अच्छा काम करूं। तो उसी को लेकर बस थोड़ा सा पुलिस में भर्ती होने का इंटरेस्ट हो गया, और मैं सन 2004 में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था, जो कि आज 2023 में मैं इंस्पेक्टर हूँ, यहाँ SHO सेक्टर 5 में कार्यरत हूँ। जी, सेक्टर 5 में आप कार्यरत हैं। सेक्टर 5 की यदि बात करें तो सेक्टर 5 को काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी नाजुक एरिया माना जाता है, क्योंकि इसी एरिया के आसपास में ही सारे सरकारी जो दफ्तर वो भी यहीं पर हैं। 5 में धरना स्थल भी यहीं पर है, होटल्स हैं, जितने भी क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हुक्का बार से सब यहीं पर हैं। तो आप यहाँ के SHO हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं इन सभी चीज़ों को? इसके लिए चुनौतियाँ तो देखो काफ़ी रहती हैं हमारे पास कि सुबह आके 9 बजे धरने वालों को देखना है। एक धरना स्थल बनाया गया है हमारे यहाँ 5 सेक्टर में, हैफेड के बैक साइड में। उसके लिए बाकायदा हमारे ऑफिस से अलग से ड्यूटीज़ भी लगती हैं और जवान हमारे को दिए जाते हैं, लेकिन बीइंग SHO हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो हमारे को सुबह जाके फिर देखना पड़ता है कौन कौन लोग धरने पे बैठे हैं या कितने ग्रुप्स बैठे हैं। फिर वो उठ के कहते हैं कि हमें CM हाउस मिलने जाना है या किसी और अधिकारी से मिलना है। फिर उनकी वो सारी बात करवा के उनको सीनियर अधिकारियों से मिलवाया जाता है। उसके बाद फिर शाम को जैसे छुट्टी हो गई स्कूलों की, क्लब्स की या ऑफिस की छुट्टी होगी, तो उस टाइम पे भी थोड़ा स्पेशल एक वॉच रखनी पड़ती है कि जो लेडीज़ हैं या जो लड़कियां हैं, जो लोग हैं ऑफिस से छुट्टी करके घर जा रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, तो उसके लिए भी बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर। जी, बाकी जैसे आपने बताया कि क्लब्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो क्लब्स में हमारे को थोड़ा सा ये रहता है कि यूथ ज़्यादा है, बच्चे हैं,
और हमारी एक्साइज पॉलिसी के हिसाब से वो सारा यहाँ चल रहा है। जो नाइट क्लब्स चल रहे हैं उसके अंदर इन्होंने परमिशन ली हुई है। जिन जिन क्लब्स ने परमिशन ली हुई है उनको हम चलने दे रहे हैं। अदरवाइज़ जिसके पास कोई परमिशन एक्साइज की नहीं है या उसके टाइम को लेकर उसकी नहीं है, परमिशन को टाइम से ज़्यादा खोल रहा है, तो उसके ऊपर हमारी डे बाई डे रेड्स रहती हैं। जैसे हमारे को कोई इंटीमेशन मिलती है या हम अपने सोर्स के हिसाब से हम जाके वहाँ रेड करते हैं। तो आज की डेट में हमने कोशिश ये है हमारी कि वहाँ कोई झगड़ा ना हो किसी प्रकार का, या किसी क्लब के अंदर हुक्का ना चलता हो, जो कि हमारे डीसीपी साहब के आदेश से बिल्कुल बंद किया हुआ है। हुक्का पंचकुला के अंदर बैन है। तो हमने भी अपनी पूरी कोशिश में है कि वो दोबारा ना चले, या जैसे अभी बंद है तो बंद ही रहे। जब से आप सेक्टर 5 पंचकुला में आए हैं तो हमने भी देखा लगातार, चाहे रात की बात हम करें या दिन की बात करें, आपके लिए तो मुझे लगता है रात भी दिन ही है और दिन भी आपके लिए दिन ही है। तो किस तरीके से आपका जो डे शेड्यूल है उसको कैसे मैनेज करते हैं? हमने रात की भी आपकी वीडियोस देखी हैं, हमने अपने चैनल पे भी डाली हैं। रात को 2-2 बजे 3-3 बजे भी आप रेड मारने चले जाते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ये तो एक ना हैबिट हो गई है इस चीज़ की भी, सुबह शाम काम करना ही है। तो हम तो खड़े खड़े भी सो जाते हैं तो सोने नींद तो पूरी हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं। तो थोड़ा दिक्कत तो रहती है। यहाँ पे मेन सेक्टर का एरिया है, कुछ क्लब्स हैं वो जो लेट नाइट तक चलते हैं। अब किसी की कॉल आ गई तो एकदम फिर भागना पड़ता है, या कहीं रेड करनी है तो वो लेट नाइट में ही होता है। तो इसलिए फिर ये चलता रहता है सारा, और धीरे धीरे मैनेज हो ही रहा है। सेक्टर 5 में आप हैं तो हम आपको लगातार देखते रहते हैं आपकी वीडियोस को। हमने एक पीछे वीडियो भी देखी थी लगभग 3-4 दिन पहले। तो जो ये एस्केप बार है, यहाँ पे गोलियाँ भी हुई थी, हवाई फायर हुआ था, वो क्या पूरा प्रकरण था, उस पर भी एक बार बताएं। उसमें 2 लड़के बाइक पे आए थे, वो हवाई फायर करके चले गए थे यहाँ एस्केप की पार्किंग के अंदर। तो हमने सीसीटीवी की फुटेज से और हमारे साइबर सेल की मदद से पता लगवाया था। उसके अंदर हमारे को काफ़ी अच्छी इनपुट्स मिली थी, जिसमें हमने 2 लोगों को गिरफ़्तार भी किया था उसके अंदर। तो हमने वो सारा मैटर शॉर्ट आउट कर दिया था। उसके बाद जो भी इसके अंदर लोग इन्वॉल्व थे उनको भी हमने गिरफ़्तार किया है। अब हमारी कोशिश यही रहती है कि आगे से कोई दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो। इसलिए हमने 1-2 जहाँ पे ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पर रश थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे पुलिस की गश्त बढ़ा दी है। राइडर को डिप्यूट कर दिया है कि आगे से कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। जी, तो मैं बात करूँ, आपने इसकी तो गश्त बढ़ा दी है, चलिए ठीक है। तो मैं बात करूँ सेक्टर 5 में, अपना जो थाना है सेक्टर 5, इसमें जो आपने बताया कि अधिकारी आपने गश्त बढ़ा दी है, तो इसके अलावा अपने पास कोई और इसके अलावा एक्स्ट्रा अधिकारी और भी अपने पास जो कर्मचारी हैं जो पुलिस में और हैं, ताकि एकदम से जैसे कुछ हो जाता है इमरजेंसी, जैसे आप बताया सेक्टर 5 भी है, यहाँ पे धरना है, तो उनको हैंडल करने के लिए क्या अपने पास पूरी फोर्स का इंतजाम है? फोर्स का इंतजाम तो रहता ही है। फिर अगर जो कोई ऐसी फोर्स बुलानी पड़ जाती है तो हमारे पास 2-3 चौकियाँ हैं, हमारे थाने की 3 चौकियाँ हैं, उनको फ़ोन कर देते हैं। अदरवाइज़ राइडर्स हैं, डायल 112 है हमारे पास, हमारी PCR है, हम उनको कॉल करके वहाँ स्पॉट पे बुला लेते हैं। अगर कोई हमारे को सिचुएशन ऐसी नज़र आती है कि जहाँ पे मौत ज़्यादा हो गया है या नहीं कंट्रोल में हो रही है, फिर उसके लिए हमारे पास रिजर्व फोर्स रहती है, हम उसको कॉल कर लेते हैं। आपने बताया 2004 से आप सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, लगभग 20 साल होने को हैं। तो इस 20 साल के इस कार्यकाल में, इस पुलिस की सेवा में, ऐसा कौन सा ऐसा केस है जो आपको याद हो कि हाँ मैं इस केस को कभी भूल नहीं सकता? ऐसा क्या, एक बार हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर जरूर करें। ऐसे कई किस्से हैं जिनको मैं बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन ये तो पार्ट है हमारी जॉब का। तो रोज़ हमारे लिए नई चुनौतियां हैं। नहीं, एक ऐसा किस्सा जो आपके लिए हमेशा आपको याद रहेगा, कोई एक ऐसा किस्सा जरूर साझा करें। मैं सब इंस्पेक्टर था 2013 में, जब मैं चौकी इंचार्ज था सेक्टर 19 पंचकुला में। तो वहाँ हमने रात को नाकाबंदी की हुई थी, समय करीब 1:30 से 2 बजे का होगा। तो उस टाइम हम मामा टैक्स की लाइटों पे नाका लगा के खड़े थे 19 सेक्टर में। तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी ब्लैक कलर की, जिसने हमारे को देखा तो उसने लाइटें अपनी वहीं पे ऑफ़ कर दी। तो हमारे को शक हुआ कि सामने से गाड़ी आ रही थी, लेकिन उसने हमारे को देख के सामने और अपनी लाइटें बंद कर दी हैं। तो मेरे साथ में जो स्टाफ था, मैंने उनको बोला कि ये गाड़ी सस्पेक्टेड लग रही है, तो आप इसका ध्यान रखना। तो कुदरती उसने, जैसे ही हमने अपनी बनाई स्ट्रेटजी कि हाँ इस गाड़ी को हमने पकड़ना है, वो वहाँ से अपनी गाड़ी को लाइट बंद करके और हमारे साथ वाली सड़क से क्रॉस करके चला गया। 10 मिनट बाद वही गाड़ी वापस आती है यू टर्न लेके। हमने उसे रोका, तो हमने उसको चेक किया गाड़ी को,
उसके अंदर कुछ पीछे कंबल, पिल्लो और ऐसा सामान, चद्दर वगैरह पड़ी थी। जब हमने उसकी डिग्गी खोली तो उसके अंदर हमारे को एक बोरी मिली। बोरी के अंदर सामान था कुछ, जैसे उसके बाहर वाली साइड पे उसने पालक की जैसे गुच्छी होती है, मेथी की गुच्छी होती है, ये 2-3 गुच्छियाँ लगाई हुई थी। तो हमारे को उस पर शक हुआ जब मैंने उसको बोरी को दबा के देखा भी, अब सुबह रात को 1:30-2 बजे बोरी कहाँ लेके जा रहा है आदमी, और ये हमारे को देख के पहले इसने लाइट बंद कर ली थी। तो उसको थोड़ा सख्ताई से पूछा, उस बोरी को थोड़ा सा हमने देखा क्या है, उससे पता किया। वो कहता जी सब्ज़ी है, ये मैं लेके जाना है, हमारे घर शादी है। तो मेरे को उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने उसको थोड़ा सा दबा दबू के खोल के देखा तो उसके अंदर एक लड़की की लाश थी। अच्छा। जो कि फिर हमने उससे पूछा, उससे इन्वेस्टिगेशन की, तो फिर उसने बताया कि उसके 2 साथी और हैं जो कि इस लड़की के साथ झगड़ा हो गया था। वो मेरे 2 साथी यहीं पंचकुला में दूसरे सेक्टर में हैं, सेक्टर 10 में। फिर हम उसके कहे मुताबिक वहाँ आए। वहाँ आने के बाद हमने उन दोनों लड़कों को, एक लड़का एक लड़की थे, उनको भी हमने गिरफ़्तार किया। वो भी पर चांस ऐसा था कि बस पुलिस अगर 2 मिनट भी अगर मैं लेट हो जाता तो वो लड़का लड़की वहाँ से चले जाते। ये सारा प्रकरण हमने, ये मर्डर का केस उस टाइम पे विदिन 1 आवर ब्लाइंड मर्डर का केस ही हमने उस टाइम पे शॉर्ट आउट कर दिया था। ऐसे ही कुछ और भी किस्से हैं। चंडी मंदिर थाने में था जब मैं, तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली थी। उसमें उसकी गर्दन अलग थी, उसके पैर अलग थे, उसका धड़ अलग था। तो उसके बारे में भी पता किया गया, आसपास की चौकी में पता किया गया भी किसी के पास कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी हो या किसी के पास कोई एफआईआर दर्ज हो कि कोई गुम हो गया हो, लेकिन उसका कुछ नहीं पता चला। लास्ट मोमेंट पे जब हमने वहाँ से उसका कैफ अपना डंप उठाया, उस डंप के अंदर हमारे पास कुछ नंबर ऐसे आए जो हमारे को सस्पेक्टेड लगे। उससे हमने पता किया तो किसी ने कुछ बताया कौन है, किसी ने कुछ बताया कौन है, लेकिन वो भी हमने केस सारा ही मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे के अंदर सारा केस शॉर्ट आउट कर दिया था। उसमें भी एक लेडीज़ थी, उसकी किसी दूसरे आदमी के साथ में इन्वॉल्वमेंट थी। तो जो लेडीज़ थी उसके घर वाले को पता लग गया। उन दोनों ने मिलके कटर के साथ में उस आदमी के अलग अलग पार्ट्स करके और उनको गटर में डाल दिया था। तो ऐसे कई किस्से हैं हमारे जो टाइम के हिसाब से चली जा रहे हैं। बड़े ही दबंगता के साथ आप इस तरीके के कार्य करते रहते हैं, तो हमने आपको पंचकुला का सिंघम नाम ठीक दिया है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दे सकते हैं, कोई नाम। जैसे आप पब्लिक के बीच में जाते हैं किसी केस के रिगार्डिंग या किसी मामले की या जांच के छानबीन के रिगार्डिंग आप जाते हैं, तो पब्लिक का कैसा सपोर्ट रहता है आपको? पब्लिक का अच्छा सपोर्ट रहता है। तो गिव एंड टेक की पॉलिसी है। हम अभी जैसे पब्लिक हमारे पास आती है पूछने के लिए या हम उनको बताते हैं, तो मैं अभी एक बहुत ही जल्द अपने यहाँ पुलिस स्टेशन में नो योर केस के नाम से अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मे भी शायद मंडे या ट्यूसडे को। जितने हमारे पास एप्लीकेशन सभी की आई हुई हैं, आज से 10 दिन 15 दिन या महीना जो पुरानी हो चुकी हैं हमारी, या जो हमारे पास एफआईआर्स हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, उन लोगों को कॉल करके हम यहाँ पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे और उनके केस के बारे में उनको जानकारी देंगे। उनको ये बताएंगे कि आपके केस की आज की डेट में क्या सिचुएशन है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, या आपको कोई और इसके अलावा कुछ हमारी हेल्प चाहिए है या हमारे को आपसे कुछ डॉक्यूमेंट लेने हैं, तो उनको उसके बारे में बताया जाएगा। उसका नो योर केस हमने नाम रखा है। तो मंडे ट्यूसडे से हम इसको कर रहे हैं। चलिए, आप युवा हैं, आप युवाओं के आप आइकन भी बन चुके हैं। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसको देखकर युवा आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित भी होते हैं। तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, जो पुलिस लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, जो चाहे पुलिस की लाइन में आए या किसी और लाइन में जाए, जो आज के टाइम को देखते हुए मैं यूथ्स को ना सिर्फ यही बात कहूँगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नशों से दूर रहें। पेरेंट्स का मान सम्मान करें, उनको बता के आएँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस टाइम आएंगे। अब आधे बच्चों को मैं देखता हूँ, पेरेंट्स हैं बेचारे, वो काम करके आए हैं, वो घर पे आके सो गए हैं। बच्चे रात को उस टाइम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 बजे 3 बजे वो उठते हैं, गाड़ी लेके आ जाते हैं, बिना बताए वो कहीं भी चले जा रहे हैं। तो मैं बच्चों को यही बोलूँगा कि नशों से दूर रहें। कोशिश करें कि अगर कहीं पार्टी में जाना है, कहीं जाना आना है, तो पेरेंट्स के साथ ही आए जाएं, या अपना सर्कल ऐसा बनाएं कि गंदे बच्चों से दूर रहें, नशे की लत से दूर रहें। जो यहाँ आते हैं नाइट पार्टी के अंदर भी आते हैं, मैं उनको भी यही कहूँगा कि यहाँ आएँ, अपना खाना खाएं, डांस करें, एंजॉय करें और अपने घर शांतिपूर्वक जाएं। यहाँ पे किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें।
नशे का आपने जिक्र किया है, तो पंचकुला में बढ़ते नशे को लेकर पंचकुला में जो नशे को रोकथाम के लिए पंचकुला पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी हमने पिछला रिकॉर्ड देखोगे तो पिछले साल से बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड अभी हमारा रहा है इस साल का। अभी डे बाई डे अभी हमने कल परसों भी 5 सेक्टर से 1.5 किलो का पर्चा दिया है NDPS का। अब हमने एक और चीज़ इसके अंदर शुरू कर दी है कि जो आदतन अपराधी हो गया है NDPS का, जिसके कारण समाज की बच्चों की लाइफ ख़राब हो रही है, बच्चों की नए बच्चे ख़राब हो रहे हैं यूथ, तो उसके लिए अभी हम क्या ला रहे हैं कि जो परमानेंट हैबिचुअल है इस चीज़ का सप्लाई करने का या बेचने का करने का, उसके लिए हमने कर दिया कि जितनी उसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम उसकी अटैच करवाने लग गए हैं अब साथ में, कि ताकि उसको इस चीज़ की सज़ा मिले, उसको ये पता चले कि हाँ मैंने ये पैसा 2 नंबर से या किसी गलत काम से बच्चों की लाइफ ख़राब करके कमाया है। तो मैं ये सोचता हूँ कि उसको उस चीज़ के लिए कोई अधिकार नहीं है कि वो उसके पास रहे, इसलिए हम उनकी अब प्रॉपर्टी भी प्लेज कराने लग गए हैं। चलिए, पंचकुला को सुरक्षित करने के लिए आप हर बेहतर प्रयास कर रहे हैं, हर बेहतर कदम को आप उठा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक है जो है वो पुलिस पर इल्ज़ाम लगाती है कि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है, तो उस समय के जो इल्ज़ाम है उनको सुनकर मन पे किस तरीके की वो क्या बीतता है, किस तरीके से होता है? देखिए, ये चीज़ें तो अब पुलिस के पास कोई कंप्लेंट आई है, 2 पक्ष आए हैं, तो हमारी तरफ से तो 100% यही रहता है कि दोनों पक्षों को ही खुश करके भेजें। लेकिन कहीं ना कहीं जिस पक्ष ने कंप्लेंट दी है उसके मन में एक थोड़ा सा मलाल रहता ही है कि इसके साथ पुलिस ने मार पिटाई नहीं की या इसको अंदर नहीं डाला जेल में। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो बैठ के समाधान हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। अब हमें तो हर चीज़ फेस करनी है, लड़ाई झगड़े को भी उसे निपटाना है उस हिसाब से। अब हर आदमी को कोशिश तो यही रहती है कि उसे खुश करके भेजें, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चलो अगर नहीं खुश हुए तो फिर भी आपका समाधान हम करके भेजेंगे ज़रूर। ये एक और सवाल अभी मेरे मन में आया है, जिस तरीके से आप सारा दिन रसाई याद आप घूमते हैं, सड़कों पर रेड लगाते हैं, कुछ ऐसा कोई अपराधी आते हैं जिसको आप पकड़ लेते हैं, तो उनके आकाओं के भी कभी फ़ोन आते हैं, तो उनका आप क्या करते हैं? उनको छोड़ देते हैं या किस तरीके से करते हैं जो सिफारिश के लिए फ़ोन आते हैं? नहीं, अपराधी को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है जी। अपराधी को किस लिए छोड़ना है? हाँ, कोई छोटी मोटी बात हो गई है, किसी बच्चे का झगड़ा हो गया है, कोई रास्ते में गाड़ी जा रही है वो थोड़ी बहुत हिट हो गई है किसी के साथ में, उसके लिए किसी जानकार का फ़ोन आ जाता है या कोई वैसे आ जाता है, वो तो एक नॉर्मली हमदर्दी है, सड़क पे गाड़ी चल रही है, किसी से भी लग सकती है। तो उसमें दोनों पक्षों को यही बैठ के समझाया जाता है कि भैया झगड़े में क्या रखा है, गाड़ी की इंश्योरेंस है, आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस क्लेम कर लो। शुक्र है कि गाड़ी को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, इंसान की ज़िंदगी को या इंसान को कोई लॉस ना हो, सबसे पहले हमारी यही प्रेफरेंस रहती है। तो यही कोशिश करते हैं हम कि भी चलो बैठ के अगर समाधान हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। तो पंचकुला के विभिन्न मुद्दों को लेकर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पंचकुला के सिंघम होने के नाते आप लगातार ऐसे ही सेवा में जुड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, इसी प्रकार से हम अपना कार्य निष्ठा ईमानदारी से करते रहेंगे। हमारे को आप लोगों का सहयोग है और मैं अपील भी यही करता हूँ सभी से, जो यंगस्टर्स भी आते हैं और भी जो लोग आते हैं, कि अगर कोई भी ऐसी बात होती है, कोई आपके यहाँ पे किसी प्रकार की घटना हो रही है, कोई चोरी हो रही है, कोई नशा बेच रहा है, अगर आपको कुछ भी किसी चीज़ के बारे में पता चलता है तो ये मेरा नंबर है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस पर किसी भी टाइम मेरे को पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं। अगर कोई किसी भी आदमी को ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है या किसी जगह पे कुछ गलत काम हो रहा है, तो वो मेरे को फ्री कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। ये नहीं है कि जी 10 बज गए तो फ़ोन नहीं करना, किसी भी टाइम फ़ोन करो, उनकी समस्या का समाधान उसी टाइम करेंगे। जी शुक्रिया। जी।